अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। इसका हिस्सा अव्वल देखेंगे आज हम। सबक का नाम है ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की। बच्चों, ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की अब क्या कि इंसान जो अपनी बुनियादी ज़रूरतें, अब बुनियादी ज़रूरतें यानी जो बहुत अहम ख़ास ज़रूरतें रहती है, जैसे हमारा खाना पीना, ये अहम ज़रूरतों में आता है। भले ही दुनिया जहाँ की तहाँ हो जाए, अब इतना लॉकडाउन भी लगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ खाना पानी जो हमारी ज़रूरतें थी वो तो पूरी होती ही रही कैसे ना कैसे तरीके से। बहुत सारी मुश्किलात थी, फिर भी हमने हमारी ज़रूरतों को कैसे भी पूरा किया, क्योंकि वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात है। अगर वो नहीं होंगी तो हम किस तरीके से काम अंजाम देंगे। हमारी पूरी लाइफ हमारी पूरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगी। तो हमको ज़िंदा रहने के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। तो अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात है, जैसे इसमें सबसे अहम है ग़िज़ा वगैरह, जो हमें कहाँ से हासिल होती है, पौधों से हासिल होती है। और दूसरा उसका ज़रिया क्या है, जानवरों से भी तो हासिल होती है ना। मुनहसिर है, अगर वो चीज़ें रहेंगी दुनिया में बराबर, तो हम लोगों का क्या है, शेड्यूल चलता रहेगा। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी कम हो ज़्यादा आ गई तो उसके अंदर फिर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार डगमगाने लगता है। जैसे कि गेहूँ हुआ, ज्वार बाजरा चावल दालें फल सब्ज़ियाँ अंडे गोश्त दूध मछली, ये सारी चीज़ें जितनी भी है तमाम वगैरह जो है, मछली वगैरह, ये सब चीज़ें हमें जानवरों से हासिल होती है। और यही चीज़ें ग़िज़ाई तौर पर हमारी ज़िंदगी को बख्श देते हैं, बख्शिश होती है हमारी। यानी कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलते रहने वाली चीज़ है और यही चीज़ों से हम हमारी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसी से जानदारों में नशोनुमा मुमकिन होती है ना। अगर हम 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएंगी, और हमारी एनर्जी अगर ख़त्म होने लगती है तो फिर हम क्या होंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे। हमारे ना हाथ पैर काम करेंगे, ना हम सही से बिस्तर से उठ पाएंगे। तो ये क्या है, वो चीज़ें हमें दस्तयाब नहीं होता, हम कमज़ोर हो गए, लागर हो गए, यानी हम किसी के मोहताज हो गए। तो ये सारी चीज़ें जब हमें मिलती है तो हम खा पी के हशाश बशाश रहते हैं और हमारी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरीके से हमारी आगों की जो नशोनुमा है वो चलते रहती है। अब कदीम इंसान जो है, यानी कदीम कौन सा, बहुत पहले का इंसान, जिसे हम कहते थे ना जो बंदर की शक्ल का होता था, वो इंसान। तो कदीम इंसान अपनी ग़िज़ा की ज़रूरियात के लिए जानवरों पर ही सिर्फ मुनहसिर था। उन लोगों को तो इतना पता नहीं था ज़राअत का कि किस तरीके से खेती बाड़ी होती क्या है। तो वो अपनी जो ज़िंदगी है वो जानवरों पर मुनहसिर रखता था। और इसी तरीके से फसलों और जानवरों की नई किस्मों को तैयार करना और ज़राअती तकनीक के ज़रिए हमारे मुल्क में जो ग़िज़ाई पैदावार हुई उसमें इजाफ़ा हुआ। कब? लेकिन पहले तो वो जानवरों पर ही मुनहसिर थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ज़राअती तकनीक के अंदर तरक्की हुई, नई नई तरीके से ज़राअत। पहले तो वो लोग क्या करते थे, समंदर के आसपास रहते थे और वहाँ पर जैसे कुछ अनाज के दाने पड़ गए, तो अनाज के दाने पड़ने की वजह से वहाँ खेती बाड़ी निकल आई। तो वो खेती बाड़ी को उनको समझ में नहीं आया कैसा करना, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो सारी चीज़ों को सीखते गए। तो इसी तरीके से उनके अंदर वो ज़राअती तकनीक हमारे मुल्क से ही हुई है, ग़िज़ाई पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। अब कीमियावी खाद, कीड़े और हशर कुश दवाएँ, मुनासिब आबपाशी और फसलों की हिफाजत करने के तरीक़ों ने फसली पैदावार बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है। अब यहाँ बात हो रही है ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की। अब ग़िज़ा हम जो खाते पीते हमारी बुनियादी ज़रूरियात है, वसाइल यानी उसकी वसाइल किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, यानी उसको और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी तरक्की किस तरीके से हुई है वो देखेंगे। कि दुनिया के अंदर इतने सारे लोग, इतने अरब लोग, उसके अंदर तमाम को बराबर ग़िज़ा पहुंचना, सिर्फ हम हमारे मुल्क की आबादी की बात करें तो
कई करोड़ के मुताबिक हमारी आबादी है और उसमें तमाम को यकसा ग़िज़ाई ज़रूरियात का पूरा होना, तो ये कैसे होगा? ग़िज़ाएँ ख़त्म भी हो सकती है। तो इसके लिए इसकी वसाइल को तरक्की में किस तरीके से लाया जाएगा, कैसे इसकी तरक्की करेंगे कि कोई भी बनी नव इंसान जो दुनिया में ये जो यहाँ ज़मीन पर रह रहा है वो भूखा ना मरे। तो इसके लिए इसकी तरक्की के बारे में, इसकी वसाइल की तरक्की के बारे में सोचा जाता है। अब देखो यहाँ पर कई कई तरीक़ों से तरक्की के बारे में, जैसे कि आज नई तकनीक के ज़रिए जो ज़राअत होती है, तो वो ज़राअत के अंदर क्या होता है, इजाफ़ा होता जाता है। नई नई किस्मों से ग़िज़ाई वसाइल इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे इसके अंदर कीड़े मार दवाइयाँ, जो कीड़े मकोड़े खेतों को ख़राब कर देते थे, तो उनसे बचने के लिए नई नई केमिकल की वजह से कीड़े मार दवाइयों का वजूद हुआ। उसके अलावा आबपाशी के नए नए तरीके तैयार किए गए, है ना, जो फसलों की हिफाजत हो सके और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। तो फसली पैदावार की तरक्की के अंदर, अब फसली पैदावार की तरक्की जो है हमारे ग़िज़ाई वसाइल के अंदर बेशुमार पौधे जानवरों से हमें हासिल होते हैं। क्या है, हमारे ग़िज़ाई वसाइल बेशुमार पौधों और जानवरों से एक के ऊपर एक डिपेंड है ना। इससे पहले की जो लेसन था हमने ग़िज़ाई चेन पढ़े थे, हर इंसान किसी दूसरे पर डिपेंड है। हम तो सबसे एक जो पत्ता होता है ना, वो पत्ते से लेकर तो तमाम जो ज़िंदगी के जीने वाले बनी नव इंसान है वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड ही है। अब हम अपने ग़िज़ाई वसाइल में नई मालूमात और तहकीकात के ज़रिए में कैसे इजाफ़ा करेंगे, तो हमें इसके लिए ज़्यादा गल्ले पैदावार के लिए नई ज़राअत तरीके अपनाने चाहिए। इससे पैदावार में इजाफ़ा होता है। जैसे ख़ुद परवरिशी अपनी ग़िज़ा कच्ची अशिया और सूरज की रोशनी से हासिल करते। खुद परवरिशी और देग्र परवरिशी, ये दो ऐसे जानदार हैं। खुद परवरिशी मतलब जैसे कि नबातात जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है तरकीब तनवीरी की वजह से। इससे पहले के लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दो तरीके के जानदार है दुनिया में, एक है खुद परवरिशी, एक है देग्र परवरिशी। खुद परवरिशी यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और देग्र परवरिशी जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं ग़िज़ा तैयार करने के लिए। तो देग्र परवरिशी में हम सब आते हैं, कीड़े मकोड़े जो जानदार है वो, और खुद परवरिशी में सिर्फ जो है नबातात आती है जो तरकीब तनवीरी की वजह से अपनी ग़िज़ा तैयार करती है। उसके लिए उसे सूरज की रोशनी करते हैं ना। हमें ग़िज़ा हासिल करने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, पेड़ पौधे फसलें वगैरह पे हम डिपेंड करेंगे, वहाँ से हमें हमारी ग़िज़ा मुकम्मल मिलती है। पौधे, फल, सब्ज़ियाँ, दालें, ये तमाम चीज़ें जो है हमें जो है खेती से हासिल होती हैं। अब फसली पैदावार में इजाफ़ा करने के जो तरीके हैं जो 3 दर्जात में तकसीम किए गए। कितने दर्जात में? 3। फसलों की किस्मों में सुधारा, फसली पैदावार में सुधारा और फसली हिफाजत के इंतज़ामात। तो ये 3 जो तरीके दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं कि हम हमारी फसली पैदावार को किस तरीके से सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और उसके अंदर तरक्की कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके इसमें समझाए गए हैं। तो फसलों की किस्मों में सुधारा, फसलों की किस्में किसे कहेंगे? फसलों की किस्में जो नई नई तकनीक के लिए तवारिस के ज़रिए बहुत सारी दालें फसलों की तैयार की जाती, दालों की फसलें तैयार की जाती। एक दाल से कई किस्म की दालों की फसल तैयार की जाती है ताकि जो है ज़राअत के अंदर तरक्की हो, ग़िज़ाई वसाइल बढ़ते जाए, इसके लिए। तो इसके अंदर बीजों की इस्लाह की जाती है, यानी जो दाल के बीज रहते हैं उसके ऊपर रिसर्च कर कर उसको 2 गल्लाकारी से जोड़ा जाता है। 2 गल्लाकारी से जोड़ना मतलब उसके अंदर से नई फसल को ईजाद करना, यानी नई फसल को साइंसी तरीके से उगाने की कोशिश करना ताकि फसलों के अंदर बढ़ोतरी हो। तो फसलों की किस्मों में सुधार, तो फसलों की किस्मों में पहले लोग तो खेत के अंदर एक बीज उगा देते थे, उससे फसलें तैयार होती थी। लेकिन साइंस के अंदर क्या किया गया कि किस तरीके से 2 गल्लाकारी की जाए, यानी एक बीज से 2 फसलें उगाई जाए। तो इस तरीके से इसके अंदर इस्लाह की गई कि बीजों की ऐसी नई किस्में ज़्यादा पैदावार देती है, यानी ऐसे बीजों की तकनीकी मालूमात की गई मुद्दत भी कम लगती हो, बहुत जल्दी उनकी फसलें तैयार हो जाती हो, और वो जो हालात और मौसम के मुताबिक भी पैदावार का तयन करते हैं। यानी बीजों की किस्मों में सुधारा मंदरजे झैल अवामिल की इस्लाह के लिए की जाती है। देखो जैसे कि
पैदावार के अंदर इजाफा करने के लिए अलग अलग तरीक़ों के बीज का, अब मौसम तो सबसे अहम ज़रिया है उसके ऊपर कि किस तरीके से सुधारा किया जाए। तो फ़ी हेक्टेयर पैदावार में इजाफा, फिर उसके बाद गल्लों की क्वालिटी में इजाफा करने की कोशिश, यानी बीज जो मिलते हैं, जो किसान बीज लेते हैं खेतों में बोने के लिए, तो वो बीज की भी क्वालिटी होती है जो नए नए तरीक़ों से चेक करके रखी जाती है, तो उसके हिसाब से वो गल्लों में उसकी क्वालिटी में भी इजाफा किया जाता है। फिर उसके अलावा फसलों को हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल जैसे कहत, हरारत और ठंड वगैरह की बर्दाश्त करने के लायक बनाना, यानी जो ज़मीन है उसको इस तरीके से उसमें जो फसल बो जा रही है इस लायक बनाना कि कोई भी हालात आ जाए कुदरती, वो हालात में वो चीज़ उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो इस तरीके से हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल जैसे कहत, जलज़ला आना या सूखा पड़ जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, इसमें भी फसलें जो है वो ख़राब ना हो, ऐसी फसलों को तैयार करना। फसलों को पकने के वक्फे में तब्दीली लाने के लिए अलग अलग तरीके से फसलें पकती है तो उसकी तब्दीली की जांच करना। तो इस तरीके से अब सवाल एक किस तरीके से हो सकता है कि अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या हासिल होता है। तो इसे जवाब में हम लिख सकते हैं कि अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा वगैरह हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, और दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, उससे हमें प्रोटीन हासिल होता है, और सोयाबीन, मूंगफली, इरंडी, सूरजमुखी के बीजों से हमें बनता है, तो हम लिख सकते हैं। आज के स्लाइड्स में इतना ही। पीरियड में इंशाल्लाह हम इसकी आगे की मालूमात नेक्स्ट पीरियड में हासिल करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।